नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर की फोटो केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फोटो केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही थी वो फोटो केमिकल रिएक्शन स्टडी करवा रही थी। इस फोटो केमिकल रिएक्शंस में हमने फोटो केमिस्ट्री ऑफ ओलेफिन्स पढ़ लिया और सेकंड पार्ट हमने पढ़ लिया फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। फोटोकेमिस्ट्री जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी यूनिट है ये यूनिट फोर्थ। पेपर आपका फर्स्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम आज स्टडी करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे वो तीन टाइप की रिएक्शन स्टडी करेंगे। फोटो आइसोमराइजेशन, फोटो एडिशन और तीसरा हम फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये तीन टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। फोटो आइसोमराइजेशन पढ़ेंगे हम, फोटो एडिशन पढ़ेंगे और फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो फोटो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फोटो आइसोमराइजेशंस। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम सबसे पहले फोटो आइसोमराइजेशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे। जब बेंजीन पे रेडिएशंस डाली जाती हैं, जब बेंजीन पे रेडिएशंस डाली जाती हैं तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्या कहा कि बेंजीन, मैं फोटो आइसोमराइजेशंस बता रही हूं बेंजीन पे। व्हेन बेंजीन irradiated with radiations, then some old bond break and new bond form। कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। उनसे बहुत सारे शॉर्टली रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। इनसे क्या होंगे? बहुत सारे रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट फॉर्म बनेंगे। रिजल्टेंट टू फॉर्म shortly lived reactive intermediate फॉर्म। और ये इंटरमीडिएट फिर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो इंटरमीडिएट है ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? देन कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। अब हम सबसे पहले
इन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेंजीन को जब हम रेडिएशंस डालते हैं तो कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ये इंटरमीडिएट कौन से, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बनेंगे ये फिजिकल स्टेट और रेडिएशंस की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे बेंजीन के, ये किस किस बात पे डिपेंड करेंगे कि बेंजीन कौन, या जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ये कौन सी फिजिकल स्टेट में था और इसके ऊपर कितनी रेडिएशंस डाली गई। उसके आधार पे जब हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा ये इंटरमीडिएट बनेगा तो उससे हम क्या बना लेंगे फिर, कंपाउंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको इस बेंजीन के की इंटरमीडिएट बता रही हूं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। देखो कौन कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे। फोटो आइसोमराइजेशंस में ही पढ़ रहे हैं हम ये बेंजीन है, रेडिएशंस डाली, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा और इनमें से एक पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, किसी भी एक पाई बॉन्ड का, क्योंकि तीनों पाई बॉन्ड इक्वल है तो किसी भी एक पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल। उसके बाद इससे कौन कौन से की इंटरमीडिएट बनेंगे वो देखो आप। ये इंटरमीडिएट भी बन सकता है जिसको हम डिवार बेंजीन कहेंगे। ये डिवार बेंजीन है। बेंजीन की स्ट्रक्चर्स पहले अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी थी, उन्हीं के आधार पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स भी आती है। ये भी एक की इंटरमीडिएट है। क्लियर यहां तक। दूसरा है आपका फुलरीन। फुलरीन में क्या होगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ये दूसरा इंटरमीडिएट है। ये क्या है, फुलरीन इंटरमीडिएट है। उसके बाद प्रिज्मान, ये प्रिज्मान इंटरमीडिएट है। ये प्रिज्मान इंटरमीडिएट है और लास्ट में बेंजावेलिन बनेगा। लास्ट में एक चौथा जो है वो है बेंजावेलिन। एक बॉन्ड फिक्स कर दिया मैंने, उसके बाद दो क्रॉस में बना दो। बेंजावेलिन। ये 4 टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं जब हम बेंजीन के ऊपर रेडिएशंस डालते हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होता है और इससे ये 4 टाइप के इंटरमीडिएट बनते हैं। अब हम देखो इन इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो मैं एक एक करके आपको मैकेनिज्म बताऊंगी। आपको ये याद रखना है दीवार में कैसा बना हुआ है। फुलरीन में 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, प्रिज्मेन में जो है वो क्रॉस, इनमें जो बॉन्ड बने वो क्रॉस में बन गए और बेंजावेलिन में भी क्रॉस, एक बॉन्ड फिक्स हो गए। यहां तो एक भी बॉन्ड फिक्स नहीं हुआ, सब में क्रॉसिंग बॉन्ड हो गए और यहाँ पे एक बॉन्ड फिक्स हो गया, बाकी में क्रॉस बॉन्डिंग हो गई। अब हम एक एक करके इनके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दीवार बेंजीन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये कैसे बना। ये तो सबसे सिंपल है दीवार में बेंजीन। तो मैकेनिज्म ऑफ दीवार बेंजीन सबसे आसान है। क्या हुआ, बेंजीन पे रेडिएशंस डाली,
पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हुए और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा तो एक पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा? एक पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। मान लिया इस वाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो यहां पे क्या आ गया? एक बाई रेडिकल फॉर्म बनी। यहां रेडिकल और यहां रेडिकल। ये जब बाई रेडिकल फॉर्म बनेगी तो अब ये दूसरे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। क्या होगा? ये दूसरे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और ये जब शिफ्टिंग होगी तो ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और आपके पास 1 और 4th पोजीशंस पे रेडिकल बन गया। पहले कौन से पोजीशंस पे था? 1, 2 पोजीशंस पे जो रेडिकल था, अब वो कौन सी पोजीशन पे आ गया? 1, 4 पोजीशंस पे रेडिकल फॉर्म हुआ। यहां तो बॉन्ड बना, ये 1 और ये 4th पोजीशंस पे रेडिकल फॉर्म हुआ। ये 1, 4 बाई रेडिकल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 1, 4 बाई रेडिकल भी 1 और 4 पोजीशंस पे जो रेडिकल है कार्बन का, वो भी बॉन्ड बना लेते हैं और क्या बन जाएगा? ये फॉर्म बन जाएगी जिसको क्या कहा? दीवार बेंजीन। तो ये इंटरमीडिएट मैकेनिज्म हमें समझ में आ गई। अब हम दूसरी मैकेनिज्म की बात करते हैं, प्रिज्मिन मैकेनिज्म। प्रिज्मिन मैकेनिज्म दीवार तक ऐसे कैसे बनेगी? प्रिज्मिन मैकेनिज्म उसके बाद जब ये दीवार फॉर्म बन गई, दीवार बेंजीन से मैं आगे प्रोसीड करूंगी। दीवार बेंजीन के बाद ये दीवार बेंजीन है। अब हम मैकेनिज्म कर रहे हैं प्रिज्मिन बेंजीन की। उसके बाद इन दोनों पाई बॉन्ड्स का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इन दोनों पाई बॉन्ड्स का क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां और इसके पास। अब क्या होगा? यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल और यहां रेडिकल इस फॉर्म में बन जाएंगे। और क्या करेंगे? ये रेडिकल मैं नंबरिंग डाल रही हूं यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 रेडिकल जो है, 1 पे जो रेडिकल बनेगा वो 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा और 6 पे जो रेडिकल बनेगा वो 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा। मीन्स क्या फॉर्म बनेगी आपकी? ये एज इट इज इन बॉन्ड्स का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। यहां रेडिकल बना, यहां रेडिकल बना, यहां रेडिकल बना और यहां रेडिकल बना। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और 6 और 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बॉन्ड फॉर्म किस किस के बीच में? C1, C3 एंड C6, C4। और जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? प्रिज्मिन स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये एज इट इज, यहां से ये बॉन्ड, यहां से ये बॉन्ड, ये प्रिज्मिन स्ट्रक्चर है। मैं इसको जो आपके अभी बनाया था उस फॉर्म में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाती है।
नंबरिंग डाल के देख लो, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो मैंने क्या किया, 2 और 5 को आपस में जोड़ा है, तो ये कार्बन 1, ये 2, ये 5 वाला कार्बन है, 5 वाला 6 से जुड़ा हुआ है, 5 वाला 4 से जुड़ा हुआ है, 4 वाला 3 से जुड़ा हुआ है, और ये आपका 2 था, और ये 2 जो है ये 1 से जुड़ा हुआ है। ये सेम स्ट्रक्चर है, जो कि ये स्ट्रक्चर थी, यही सेम यहां पे बना दी। ये है प्रिज्मिन स्ट्रक्चर्स। प्रिज्मिन जो स्ट्रक्चर्स है वो किससे बन रही है, दीवार से बन रही है। दीवार से जब इन दोनों बॉन्ड्स का होमोलाइटिक क्लीवेज करना है और उसके बाद क्रॉस के अंदर बॉन्ड फॉर्म होना है, क्रॉस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेंजावेलिन। मैकेनिज्म ऑफ बेंजावेलिन। मैकेनिज्म ऑफ बेंजावेलिन। यही बेंजीन थी। इस बेंजीन का सबसे पहले आप कर लो होमोलाइटिक क्लीवेज किसी भी एक बॉन्ड का। रेडिशंस डाली, मैंने इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज किया। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे, और क्या बन जाएगा, यहां रेडिकल आ गया, यहां रेडिकल आ गया, ये एज इट इज चले, यहां रेडिकल और यहां रेडिकल, और ये वाला एज इट इज। उसके बाद आपकी इच्छा है इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कर दो या इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कर दो, किसी एक बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। जैसे ही एक बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे हम, मैंने इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज किया, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी जाएंगे और इसके पास भी जाएंगे, यहां भी रेडिकल आएगा और यहां पे भी रेडिकल आएगा, यहां पे भी रेडिकल आएगा और यहां पे भी रेडिकल आएगा। अब देखो मैं नंबरिंग दे रही हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 और 4 वाला कार्बन के पास में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मीन्स ये फॉर्म बनेगी, ये बॉन्ड एज इट इज, कोई चेंज नहीं था, ऐसे कैसे लगा दिया, 1 और 2 और 4 वाले कार्बन पे बॉन्ड बना दो और 1 और 3 पे रेडिकल ले आओ। फिर बाद में क्या होता है, ये 1 और 3 जो पोजीशन है ये भी क्या बना लेती हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं, और यही तो फॉर्म थी आपकी बेंजावेलिन की। इसी तरीके से तो आपने बनाया था कि एक बॉन्ड तो फिक्स था, बाकी जो 2 पाई बॉन्ड थे वो क्रॉस के अंदर बॉन्डिंग हो गई थी, यही था। तो ये हमने देख ली बेंजावेलिन की मैकेनिज्म, हमने दीवार की देख ली, प्रिज्मिन की देख ली और बेंजावेलिन की देख ली। अब हमारा चौथा बच गया फुलरिन। अब हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फुलरिन के। वही बेंजीन लेंगे, सबसे पहला एक ही काम है, बेंजीन लिया, इस बेंजीन पे रेडिशंस डाली और होमोलाइटिक क्लीवेज किया। यहां तक हम सेम काम करेंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, किसी भी पाई बॉन्ड का, मैंने इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज किया और ये फॉर्म बनी।
यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, और ये दोनों बॉन्ड एज इट इज। इसके बाद किसी दूसरे बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। इसका कर दो या इसका कर दो, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां जाएंगे, और उसके बाद हम क्रॉस बॉन्डिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस बॉन्डिंग, कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी, और यहां रेडिकल बच जाएगा और यहां रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो हमने इसका होमोलाइटिक क्लीवेज किया। होमोलाइटिक क्लीवेज करने के बाद ये बॉन्ड एज इट इज, यहां रेडिकल इसके और इसके बीच में, आपकी इच्छा है इसके इसके बीच में बना दो, इसके इसके बीच में बना दो। उसके बाद हम हाइड्रोजन ट्रांसफर करेंगे। यहां से मैंने इनके और इसके बीच में बना दिया, यहां रेडिकल मीन्स एक बाई रेडिकल फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब उस बाई रेडिकल फॉर्म में अब हम करेंगे हाइड्रोजन ट्रांसफर। क्या करेंगे? बाई रेडिकल फॉर्म में हम एक हाइड्रोजन ट्रांसफर करेंगे। हाइड्रोजन ट्रांसफर करो। अब मैं इस रिएक्शन, इस स्ट्रक्चर्स को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकती हूं। नंबरिंग डाल लो चाहे आप, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको 1 बोला और इसको 3 बोला, ये आ गया। 3 से 4 जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है। 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड। उसके बाद 2 और 6 के ऊपर रेडिकल है, ये रहा। 2 और 6 के ऊपर रेडिकल है, 1 और 3 के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हुई है। मैंने इस स्ट्रक्चर्स को इस फॉर्म में लिख दिया, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे? यहां से हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवाएंगे, यहां से हाइड्रोजन का ट्रांसफर कराएंगे। यहां पे हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन का होमोलाइट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो इस 2 नंबर वाले कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। यहां पे भी रेडिकल है और इस हाइड्रोजन के पास भी रेडिकल है, तो ये 3 नंबर से हटके कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? 2 नंबर वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और अब क्या फॉर्म बनेगी? देखो, आप यहां पे हाइड्रोजन ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? नंबरिंग कर लो। C3 से किस पे जा रहा है? C2 पे। C3 टू C2 पे, जिससे हमें समझने में आसानी रहे। C3 से C2 के ऊपर जा रहा है, तो चला गया। अब आपके पास ये फॉर्म बची है। यहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए भी, एक हाइड्रोजन तो था, एक जो है वो C2 से C3 से C2 पे ट्रांसफर हो गया। तो इस कार्बन के पास तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए। यहां रेडिकल, यहां पे रेडिकल था 6 नंबर पे एज इट इज, और अब ये जो 2 नंबर का रेडिकल है ये किस पे ट्रांसफर हो गया? 3 नंबर के कार्बन पे ट्रांसफर हो गया। ये जो 6 नंबर का रेडिकल, जो 2 नंबर पे जो रेडिकल था वो किस पे ट्रांसफर हो गया? 3 नंबर के कार्बन पे ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कौन से बॉन्ड का? इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं, वापस नंबरिंग कर लो, ये 1, ये वाला आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? बॉन्ड ब्रेक कौन सा? C1 C2 कार्बन का। C1 C2 कार्बन का तो हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं,
और बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं हम C2C3 कार्बन के बीच में। कहा बॉन्ड ब्रेक फॉर्म कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्म कहां पे कर रहे हैं? C2C3 कार्बन पे। क्या हो जाएगा? देखो आपके जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये फॉर्म बन गई, ये 5 मेंबर्ड रिंग। एज इट इज मैं नंबरिंग डाल रही हूं, नंबरिंग से हमें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 1, ये 3 और 3 से हमारा 2 कार्बन एज इट इज जुड़ा हुआ है। इस 2 पे 2 हाइड्रोजन है, जोड़ दिए और इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। किस किस के बीच में? यहां रेडिकल आया, ये रेडिकल ऑलरेडी है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। 2 और 3 कार्बन पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। 6 नंबर पे रेडिकल एज इट इज है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। और हमारा और रेडिकल किस पे आ गया? ये फर्स्ट नंबर के कार्बन पे रेडिकल आया, क्योंकि इसका क्या हुआ? होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इसके पास आया। इस वाले इलेक्ट्रॉन से तो 2 वाला जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन गया वो तो 3 वाले के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और 1 वाले पे रेडिकल एज इट इज आया, तो 1 वाले पे रेडिकल लाया है। और ये 5 और ये 4, 5 और 4 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। ये फॉर्म बन गई हमारी, एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई जिसमें 1 और 6 के पास रेडिकल है और ये फॉर्म बनी। अब ये 1 और 6 भी क्या कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। C1 और C6 के बीच में भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहां से भी ये रेडिकल हट जाएगा। और यही फॉर्म तो हमारी क्या कहला रही थी? फुलरीन कहला रही थी। ऐसे ही तो बनाया था, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाई थी जिसमें यहां और यहां डबल बॉन्ड था और एक बाहर भी डबल बॉन्ड था। तो ये फॉर्म ऐसी ही तो आ गई, 5 मेंबर्ड रिंग आ गई और उस पे एक बाहर जो बन रहा है वो डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ में। ये फॉर्म और ये फॉर्म सिमिलर है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? फुलरीन की मैकेनिज्म भी स्टडी कर ली। ये इंटरमीडिएट जो है वो डिपेंड करेंगे, मैंने आपको अब पहले भी कहा था कि कौन सा इंटरमीडिएट कब बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन सी स्टेट में है और उस पे जो रेडिएशंस डाली जाती हैं वो कितनी वेवलेंथ की है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? कब कौन सा बनेगा ये ध्यान रखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट डिपेंड ऑन द state of aromatic compound and wavelength of रेडिएशंस। जो उस पे डाली जा रही है रेडिएशंस, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जब वेपर फेस में होता है और वेवलेंथ जो है वो 200 से कम होती है। इफ एरोमेटिक कंपाउंड इन वेपर फेस या वेपर स्टेट में एक ही बात है, एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस, लैम्बडा से डिनोट कर रही हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, और लैम्बडा ये लेस देन हो 200 nm, तब हमारा इंटरमीडिएट बनता है फुलरीन। तब इंटरमीडिएट क्या बनता है? फुलरीन। मीन्स बेंजीन लिया, ये बेंजीन वेपर फेस में था, HNu रेडिएशंस डाली
और इन रेडिएशंस का लैम्बडा जो है वो लेस देन 200 nm है और ये कौन सी फेस में है, वेपर स्टेट के अंदर है, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यदि ये लिक्विड स्टेट में है और वेवलेंथ जो है वो 200 से कम ही है, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, तीन टाइप के इंटरमीडिएट आएंगे, फुलरीन आएगी, दीवार आएगी और बेंजावेलिन आएगी। सेकंड केस क्या कहा मैंने, इफ एरोमेटिक कंपाउंड कौन से स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होगा और वेवलेंथ ये लेस देन 200 nm होंगी, तो हमें तीन इंटरमीडिएट बनेंगे। कौन कौन से की इंटरमीडिएट बनेंगे, इंटरमीडिएट कौन कौन से बनेंगे, फुलरीन, दीवार और बेंजावेलिन। और क्या बनेंगे, बेंजावेलिन फॉर्म होगा। देखो ये बेंजीन है, हम बेंजीन से ही बात कर रहे हैं ताकि कौन सी स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में। ये बेंजीन जो है वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। कितने वेवलेंथ की रेडिएशंस डाल रहे हैं, लेस देन 200 nm। तो क्या क्या बनेगा, फुलरीन, दीवार, फुलरीन, दीवार और बेंजावेलिन। बेंजावेलिन में क्या करते हो आप, एक फिक्स करते हो, बाकी में दो को क्रॉस में लगाते हो। ये फॉर्म क्या बनेगी, बेंजावेलिन। और यदि लिक्विड में हुआ और वेवलेंथ जो है वो 200 nm से ज्यादा हुई, तो हमेशा मेजर फॉर्म में एक ही इंटरमीडिएट बनेगा और वो बनेगा बेंजावेलिन। यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स आपका लिक्विड फॉर्म में हुआ, थर्ड केस क्या है कि यदि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी स्टेट में हुआ, लिक्विड स्टेट में, और जो वेवलेंथ डाली जा रही है रेडिएशंस वो ग्रेटर देन 200 nm होंगे, तो क्या बनेगा, एक ही इंटरमीडिएट बनेगा, या कहें कि मेजर फॉर्म में एक ही बनेगा, बेंजावेलिन। ये देखो ये बेंजीन था, लिक्विड फॉर्म में था, वेवलेंथ ग्रेटर देन 200 nm की डाली है, तो क्या बनेगा, बेंजावेलिन बनेगा। बेंजावेलिन कैसे याद रखोगे कि एक बॉन्ड फिक्स कर दिया और दो का क्रॉस बॉन्डिंग कर दो, ये फॉर्म क्या होगी, बेंजावेलिन फॉर्म बनेगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ये तो हमने अभी जो पढ़े वो इंटरमीडिएट पढ़े कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि इनके फोटो आइसोमराइजेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
स्टडी करेंगे। ये तीनों रिएक्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टडी कराऊंगी। थैंक यू।